नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, एक दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम के साथ यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके फिर दूसरे लैपटॉप में डाल करके उसको फिर अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ अकाउंट वगैरह जो भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में। तो उसको अभी वेट कर रहा हूँ कैसे सही होगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुल मिलाकर ये है कि आपकी क्लास जो है थोड़ा सा अव्यवस्थित है, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड करके फिर से डाल रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो हम लोग जो राजनीति विज्ञान का जो है एक लाइन से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज जो है राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम प्रश्नों को करेंगे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके प्रश्नों को। देखा जाएगा फटाफट और रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों, यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है जो सबसे प्राचीन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, राज की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन से सिद्धांत स्वीकार किया है। दोस्तों, तो मनु जो है यह दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यानी कि आंसर यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित किस पर। तो यह दोस्तों दैवीय सिद्धांत पर आधारित है। देखिएगा ये बार बार पूछता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, राज की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था वह जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किस विचारक का है। तो दोस्तों, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह हीगल के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। ठीक है, अवतरण है, पदक्षेप है, ऐसे कई शब्दों को बदल कर देता है। तो फिर से आंसर क्या हो जाएंगे, हीगल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है सातवां कि किसने कहा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। देखिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर भी हीगल हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल भी सरल प्रश्न मत मानिएगा इनको, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में। कारण ये है कि यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आठवां प्रश्न है, राज की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है कि। भाई क्या नहीं मानता है। तो दोस्तों, यह नहीं मानता है कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, राज की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वह मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, यह नहीं मानता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, नवा प्रश्न है कि राज की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत हैं तो क्या है। दोस्तों, धर्म को राजनीति से मिलाते हैं। जो दैवीय सिद्धांत है वह धर्म को राजनीति से मिलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत किया गया है। ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन है, देखिएगा जो अराजकतावादी है वह मार्क्स और बेंथम नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मार्क्सवादी से संबंधित हैं। ठीक है ना। यह जो है वर्ग विहीन राज की जो है वर्ग विहीन राज की संकल्पना को प्रतिपादन करते हैं, वर्ग विहीन राज की संकल्पना करते हैं। ठीक है, और बेंथम आपको पता है कि यह कैसे हैं, उपयोगितावादी हैं। ठीक है ना, बेंथम उपयोगितावादी हैं। अराजकतावादी कौन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कैटलिक के अनुसार राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र क्या हैं। तो दोस्तों, यह कैटलिन क्या मानते हैं कि शक्ति का अध्ययन है। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, यह पूछता भी है। फिर अगला है 12वां प्रश्न, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों, तो यह परिभाषा दी है लॉसवेल और कॉपलान ने। ठीक है, आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। तो दोस्तों, यह कौन हो जाएंगे, एलन बॉल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एलन बॉल महोदय का ये कथन है। अगला देखिए 14वां है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति
का मुख्य कारण रही है। यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह कहा है प्रोफेसर के.सी. वियर ने। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 15वां प्रश्न है इसी श्रृंखला में कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो शक्ति की यह परिभाषा लॉसवेल की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगाइएगा। 16वां प्रश्न आपके सामने, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज का आधार है। यह बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो यह वाक्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवाद का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सदिच्छा का मतलब इच्छा, ठीक है ना। सदिच्छा यानी कि अच्छी इच्छा एक तरीके से कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए आदर्शवादी, जैसे प्लेटो महोदय। 17वां, किसने कहा राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई? तो टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। ये भी कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां देखिएगा, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है दोस्तों? तो शक्ति की अवधारणा किसने दी सर्वप्रथम? तो ये हैं मैकियावेली महोदय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, संकल्प न कि शक्ति राज का आधार है। देखिएगा वही से रिपीट किया है लेकिन शब्द को बदल दिया है। तो कौन हो जाएगा आंसर? ग्रीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है इसी श्रृंखला में कि यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहाँ राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जीआईसी जैसी परीक्षा में ये पूछा हुआ है। 21वां प्रश्न देखिएगा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं? तो दोस्तों यह कौन हो जाएगा? तो यह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या सामाजिक समझौते के सिद्धांत में है, जो राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था या मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखिएगा 22वां प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा को, जो कि संप्रभु है। अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा है आपका रूसो महोदय ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 23वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है हॉब्स पितृसत्तात्मक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये प्रभु सत्ता के जो है हॉब्स क्या मानते हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है? तो दोस्तों यह कौन सा हो जाएगा? तो सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हॉब्स, लॉक, रूसो जुड़े हैं। मिल जो है उपयुक्तावादी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। तो दोस्तों कौन कौन थे? ऑप्शन बी हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है। अगला देखिएगा 27वां प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाद, यानी कि व्यक्ति को सर्वप्रथम मानते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति पहले होता है, इसके बाद जो है राज्य का निर्माण होता है। व्यक्तियों के कार्यों के लिए, व्यक्तियों के कार्यों के संपादन के लिए, उनके संचालन के लिए जो है क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व ही व्यक्ति का अस्तित्व माना जाता है। किसके अनुसार? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार। यानी कि व्यक्ति पहले आता है, फिर राज्य का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 कुछ बातें हैं जो समझना पड़ेगा आपको। 28वां है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है। भाई किससे संबंध रखता है? तो यह है राज्य का मूल, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? राज्य एक मानवकृत संस्था है, ठीक है ना। राज्य एक मानवकृत संस्था है, ठीक है ना। जो सामाजिक संविधा के अनुसार है कि राज्य कैसा है? मानव, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है राज्य को। ऑप्शन बी राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। तीसरा है, किसने सामाजिक समता के सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि का रूप में जो है क्या किया है? आलोचना की है। तो दोस्तों यह है सन हेनरी मैन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और कई बार पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है। 31वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो दोस्तों ये किसका आवश्यक भाग है?
सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार कहाँ मिलते हैं? सामाजिक समझौते के सिद्धांतों में, ठीक है ना। उसमें बताया जाता है कि मनुष्यों को जो है राज्य के पूर्व ही जो है कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, ठीक है ना, सुमेलित करिएगा। तो यहाँ पर बताते हैं, देखिएगा, हॉब्स हैं भाई लेवियाथन से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद और रॉबर्ट फिल्मर हैं, यह हैं पितृसत्तात्मक जो है राज्य उत्पत्ति संबंधित हैं। रूसो आपके ईमाइल से संबंधित है। जॉन लॉक सिविल सरकार या ट्रीटीज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिला लीजिएगा इसको। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? भाई किसने आलोचना नहीं की है? तो सी मिल्स राइट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों का सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। सही ऐतिहासिक क्रम, तो दोस्तों सबसे पहले हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, फिर रूसो। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? डी। 35वां देखिएगा, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। दोस्तों क्या प्रयत्न करता है? कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। 36वां है, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो दोस्तों सभी जानते हैं आप, जनता की इच्छा से कौन करता है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन हो जाते हैं? रूसो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, है ना। सूची 1 को, ये 37वां प्रश्न थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा ये, और थोड़ा सा ओके। कह रहा है सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 दिया है और इसको आपको मिलाना है, ठीक है, आपको मिलाना है। तो मिलाइए, आइए देखते हैं। तो तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं, तो यह कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हॉब्स। यहाँ मिलाइए, हॉब्स हो जाएंगे। फिर कह रहा है व्यक्ति के स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह बात कौन करता है? तो यह रूसो बोलते हैं। फिर कह रहा है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, तो यह बोलते हैं बोंदा महोदय, ठीक है ना। फिर राज का कार्य व्यक्ति का आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को क्या करता है? कुंठित करता है, तो ये कौन बोलते हैं? मिल बोलते हैं। तो इस प्रकार से मिला लीजिएगा, तो हो जाएगा 3 4, है ना। 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 1 और 2, तो ऑप्शन ए राइट हो जा रहा है इसी प्रकार से, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। 38वां प्रश्न आइएगा, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा किसको? डर को, ठीक है। किसके बारे में है भाई ये? तो सही हो जाएगा आंसर यहाँ पर थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 39वां प्रश्न है, किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामितीय भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? दोस्तों तो यह है हॉब्स महोदय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक राज इसका युग था, किसका युग था दोस्तों? प्राकृतिक राज निरंतर संघर्ष का, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। उनके समय की प्रकृति ऐसी ही थी, इसलिए वह निरंतर संघर्ष की परिभाषा भी देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा। 41वां प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था दोस्तों? तो वह था एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ठीक है ना, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो यह हो जाएंगे आपके हॉब्स महोदय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या किया है? तो दोस्तों उसने लगभग सभी अधिकार सौंप दिए हैं लेवियाथन के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था दोस्तों? तो यह थे हॉब्स महोदय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ठीक है दोस्तों, तो यह किसका है? तो
उत्पत्ति, यह भी हॉब्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, किस लिए दोस्तों? तो वह आत्मरक्षा के लिए। संप्रभु की अवज्ञा मतलब उनकी आज्ञा का पालन न करने का अधिकार देता है, किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, जो है बहुत ही क्रीमी क्वेश्चन हैं, ठीक है। 47वां प्रश्न इसी प्रकार से, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती है जो मनुष्यों को सुरक्षित रख सकें? दोस्तों यह भी कौन कहते हैं? तो हॉब्स महोदय कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, आपका 48वां प्रश्न है, राज की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो दोस्तों किसका समर्थन किया है? तो सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन करते हैं लॉक, ठीक है ना, सीमित राजतंत्र की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 49वां देखिएगा और आज केवल 50वां देखेंगे। 49 और 50 तक देखा जाएगा, इसके आगे कल वीडियो मिलेगी। 49वां प्रश्न है कि इनमें से किससे लॉक के विचारों की प्रेरणा प्राप्त होती है दोस्तों? ठीक है, लॉक के विचार मतलब कहाँ से गृहीत होते हैं या कहाँ से जो है सम्मोहित होते हैं, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 1688 का स्वर्णिम क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। और 50वां प्रश्न क्या है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि क्या हो? तो दोस्तों ताकि उनके अधिकारों की क्या हो सके? रक्षा हो सके। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए और आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का ये 2 पार्ट में कर दूंगा मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसके आगे 50 प्रश्न जो हैं फिर मैं इसको ला दूंगा। तो आप इसको आज लगाइए और इसका तैयारी करिए, क्योंकि हॉब्स, लॉक, रूसो और और ये जो राज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 4 प्रश्न मिलने की संभावना होती है और हमेशा पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ज़रूर से ज़रूर यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो यदि तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलते मिलते हैं फिर कल दूसरी वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।